morning to all. Welcome to my channel ATS Science Institute. I hope all you are fine. तो चलिए आज हम जीएसटी में देखेंगे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लेंदी टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हम आज देखेंगे और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आईटीसी समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये दोनों पॉइंट समझते हैं, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि आईटीसी होता क्या है, कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी ऑन परचेज। सिंपल, जीएसटी ऑन परचेज। परचेज करते हो तो आप कोई भी जीएसटी क्या करते हो, पे करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। आ गया समझ। अब मान लीजिए आपने क्या किया, गुड्स खरीदे राम से 1 लाख के। आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही आपने गुड्स खरीदे, रजिस्टर्ड डीलर आप भी और वो भी है, तो उस केस में 1 लाख है, प्लस क्या करेगा, इनपुट एसजीएसटी और साथ में क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी। ठीक, अगर 18% है तो 9,000 दोनों लगेंगे, तो 1,18,000। तो आपका जो इनवाइस की वैल्यू है वो कितनी है, 1,18,000। तो सिंपल मतलब ये है आपका कि अगर आपने गुड्स खरीदने तो उस टाइम जो जीएसटी लगता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते इनपुट जीएसटी। अगर वो आपका इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा। और अगर आप क्या कर रहे हैं, दूसरी स्टेट से खरीद रहे, तो क्या लगेगा आपका, इनपुट आईजीएसटी। और वो टोटल 18% मतलब 18,000। तो समझ गए कि क्या होता है आपका इनपुट जीएसटी। वो इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी हो सकता है, मगर वो परचेज करते वक्त होगा। अब दूसरा है हमारा व्हाट इज आउटपुट जीएसटी। जीएसटी received on sale of goods and service। आप गुड्स बेचो, सर्विस बेचो, उस पे जो जीएसटी आपको मिल रहा है वो क्या है, आउटपुट जीएसटी है। आपने क्या किया, किसी को 2 लाख के गुड्स सोल्ड किए, उस पे भी 18% जीएसटी है, तो 18% हम लगाएंगे, प्लस आउटपुट एसजीएसटी प्लस आउटपुट सीजीएसटी। 18,000 तो 2,36,000। ठीक, और अगर वो इंटर स्टेट होता तो स्टेट के बीच में होता तो क्या लगता, आउटपुट आईजीएसटी। कितना, 18%, 2 लाख का 36,000। तो ये ध्यान रखना है कि बेचते वक्त जो जीएसटी के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा आउटपुट, और खरीदते वक्त जो होगा वो क्या होगा, हमारा इनपुट। ठीक, तो अब हम जब आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ जाएगा, तब जाके हम इसको समझ पाएंगे आईटीसी क्या होता है। आपको दोनों पॉइंट्स क्या आ गए, समझ आ गए कि इनपुट जीएसटी क्या होता है हमारा, और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट जीएसटी क्या होता है, एक तरीके से जब भी हम किसी रजिस्टर्ड डीलर से कुछ खरीद रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको जीएसटी पे कर रहे हैं, हमारा एक एक्सपेंस है। और अब क्या कर रहे हैं, हम उस गुड्स को अगर सोल्ड करते हैं, सर्विस चाहे हम फिनिश गुड्स में कैसे भी कन्वर्ट करके, तो हम विद जीएसटी सोल्ड कर रहे हैं, तो जीएसटी हमें मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो हमें क्या है, आउटपुट जीएसटी। तो जो अगर मान लीजिए आपने 1000 के गुड्स बेचे और उस पे जो है आपका जीएसटी आपको 180 रुपये मिल रहा है, तो ये जो मिल रहा है वो क्या है, आपका सेल्स पे जो है मिल रहा है, वो आपका आउटपुट जीएसटी है। तो जीएसटी का जो एक भी रुपया है वो आप अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि जो टैक्स होता है उस पर किसका हक होता है, गवर्नमेंट का, सरकार का। तो 180 रुपये आपको किसको पे करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को, क्योंकि जीएसटी आपने कस्टमर से ले लिया, आप अपनी जेब में रख नहीं सकते। बट अगर आप इससे लेस करते हो, कौन से, इनपुट जीएसटी, तो उसी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब बेचते वक्त जो आपने क्या किया है, जीएसटी जो मिला है आपको, उससे लेस करते हो आप किसको, खरीदने में जो आपने इनपुट वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह कुछ भी परचेज किया होगा,
रजिस्टर्ड डीलर से, तो उस टाइम आपने क्या किया होगा, जीएसटी दिया होगा। तो वो जीएसटी जो है आप क्या कर सकते हो, उसको लेस कर सकते हो। तो जो बचेगा वो क्या करना है, आपने गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब अगर मान लीजिए आपने 1000 का गुड्स और 180 उस पर जीएसटी था, आपको कितने का पड़ा था, वो 500 का रॉ मटेरियल, आपने उसको कन्वर्ट करके 1000 में बेचा। जब 500 का पड़ा था तो आपने क्या किया था, उस पर 90 रुपये जीएसटी दिया था। अब 180 में से 90 गए तो बचे कितने हमारे, 90। तो केवल आप 90 ही क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो आपके लिए जो जीएसटी पेबल है वो केवल कितना होगा, 90 होगा। ठीक, ऐसी जैसे इस एग्जांपल में दिख रहा है आपको कि एक कंपनी क्या कर रही है, 450 का कोई जीएसटी उसे मिल रहा है सेल्स करने पे, उसने गुड्स बेचा है और बेचने पे कितना जीएसटी मिल रहा है उसे, 450। और उसने जब रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया था तो उसे कितना जीएसटी दिया था उसने, 350। तो उस केस में क्या करेगी वो, जो उनका अंतर है 450 माइनस 350, 100 क्या करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। सॉरी 450 तो उसका क्या है, आउटपुट जीएसटी है, बट इनपुट जीएसटी उसका कितना है, 300। परचेज करते को उसने कितना जीएसटी दिया था, 300। तो 450 में से 300 लेस करते तो कितना पे करेगा वो, 150 गवर्नमेंट के लिए पे करेगा। तो जो उसको 300 का जो बेनिफिट मिला है, क्योंकि उसने जीएसटी खरीद तक दिया था, परचेज करते हुए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आईटीसी करते हैं। ठीक, तो अब पहले हमें ये पॉइंट समझना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो किस तरह से यूटिलाइज होता है। हमें ये तो पता लग गया कि हमें अगर जीएसटी पे करना है तो उससे क्या करना है, हमने इनपुट जीएसटी क्या करना है, लेस करना है। उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो हम क्या करेंगे, पे करेंगे। तो आपको पता है जीएसटी तो 3 अलग अलग होते हैं। तो तीनों जीएसटी जब हम गुड्स एक स्टेट में बेच रहे हैं या एक स्टेट से बाहर बेच रहे हैं तो हर जगह क्या आएगा, हमारा जीएसटी अलग अलग आएगा। मगर क्या करना है, हमने बेनिफिट तो क्या करना है, उनका अलग अलग किस तरह से हम ले सकते हैं, किस तरह यूटिलाइज करते हैं, वो चीज़ पहले समझनी है। तो सबसे पहले अगर आपका इनपुट आई जीएसटी है तो इनपुट आई जो हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो मैंने आपको बताया था। तो उसका यूज हम सबसे पहले करेंगे किसके लिए, आउटपुट आईजीएसटी के लिए। जीएसटी पेबल जो है आपका आउटपुट आईजीएसटी, पहले उसके लिए यूज करेंगे। अगर उसके बाद बचता है इनपुट तो हम इनपुट जो आईजीएसटी कर उसके बाद भी बच रहा है तो उसका यूज करें हम किसके लिए, आउटपुट सीजीएसटी। और उसके बाद भी अगर बच जाता है तो हम किस में यूज करेंगे उसे, आउटपुट एसजीएसटी। एसजीएसटी लास्ट में आएगा जब हम किसका यूज कर रहे हैं, इनपुट आईजीएसटी का। ठीक, दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, इनपुट क्या हो, सीजीएसटी है, तो इनपुट सीजीएसटी जो होगा वो सबसे पहले यूज होगा हमारा किन के लिए, आउटपुट सीजीएसटी के लिए। ठीक, उसके बाद जो बच गया वो हम यूज करेंगे आउटपुट आईजीएसटी के लिए। उसके बाद भी अगर बच गया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए, वो एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। मतलब इनपुट जो सीजीएसटी आपका वो किससे एडजस्ट नहीं होगा, आउटपुट एसजीएसटी से या जीएसटी पेबल से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, इनपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी हो। अगर आपका यूनियन टेरिटरी है तो क्या होगा, यूटीजीएसटी, नहीं तो क्या होगा, एसजीएसटी। तो आपके पास इनपुट एसजीएसटी पड़ा हुआ है तो उसका यूज सबसे पहले किसके लिए करोगे, आउटपुट एसजीएसटी के लिए, एस का यूज एस के लिए। उसके बाद अगर वो बच रहा है तो फिर यूज करेंगे हम किसके लिए, आउटपुट आईजीएसटी के लिए। आईजीएसटी के लिए यूज होगा उसका, बट किसके लिए यूज नहीं होगा, आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी या सीजीएसटी पेबल दिया होगा तो उसके लिए क्या नहीं कर सकते, हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो समझ गए कि जैसे इसमें दिख रहा है आपको कि किस तरीके से उसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। अब हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर समझ लेते कि कैसे उसका यूज होगा। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि एक कंपनी है, उसका जो है अप्रैल मंथ का जो है इनपुट आईजीएसटी कितना है, 20,000। खरीदते वक्त उसने इतना जीएसटी दिया, या उसके बाद बैलेंस पड़ा हुआ है, सीजीएसटी इतना है और एसजीएसटी इतना है, तीनों चीज़ें।
और इस मंथ जो है उन्होंने गुड्स बेचे हैं, तो बेचने पे जो जीएसटी मिला है वो मिला है आउटपुट आई जीएसटी कितना 10,000, आउटपुट सी जीएसटी 12,000 और आउटपुट यूटी जीएसटी भी कितना है हमारा 12,000 है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, हम इनपुट आई जीएसटी को देखते हैं। अगर हम इनपुट आई जीएसटी को देखते हैं तो इनपुट आई जीएसटी हमारा कितना है 20,000। 20,000 में से सबसे पहले किसके लिए यूज होगा, आउटपुट आई जीएसटी 10,000, ये लेस हो गया। ठीक, अब जो है हम चलते हैं अगले पे, इनपुट सी जीएसटी। ये हमारे पास 10,000 आईटीसी क्रेडिट पड़ा हुआ है अभी, ये आईटीसी क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है अभी, क्योंकि क्या हमने 20,000 में से 10,000 जो टैक्स दिया था उसे लेस कर दिया, तब भी हमारे पास कितना बचा हुआ है 10,000 बचा है, क्योंकि हमने खरीद तो ज़्यादा दिया है। ऐसा हो सकता है आपने नई कंपनी स्टार्ट की है, आपने गुड्स तो बहुत सारे खरीद लिए, 1 लाख के गुड्स खरीद लिए और उस टाइम क्या कर दिया जीएसटी दे दिया उसका, मगर इस महीने हमारी सेल्स कम हुई, तो सेल्स कम हुई तो इसका मतलब आउटपुट जीएसटी भी कम मिलेगा, तो ये सिचुएशन हुई है। तो 20,000 का हमने बाहर से क्या करा था, खरीदा था, तो उस टाइम हमने 20,000 जीएसटी दिया। अब क्या करा हमने, क्या किया, बाहर बेचा है, दूसरी सिटी में दूसरी स्टेट में बेचा है, तो कितना जीएसटी मिला है हमें 10,000। तो 20 में से 10 गए, तब भी हमारे पास 10,000 का आईटीसी क्रेडिट बचा हुआ है। अब सी जीएसटी को देखते हैं। सी जीएसटी जो है हमारे पास 10,000 है आईटीसी इनपुट सी जीएसटी, हमने देना कितना है 12,000, तो इसका मतलब जो 2,000 और है अभी वो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बट जो मैंने आपको बताया था कि हम अगर इनपुट आई जीएसटी के बाद अगर कुछ बच रहा है तो उसका यूज़ हम किसके लिए पहले कर सकते हैं, इनपुट सी जीएसटी के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेस कर देंगे क्या 2,000 रुपये आउटपुट सी जीएसटी, और यहाँ पे इससे ऐड कर देंगे आउटपुट सी जीएसटी आई जीएसटी कितना 2,000, तो आउटपुट सी जीएसटी आपका कितना हो गया 0, मतलब आपने कोई टैक्स नहीं देना उस पर। और हमारे पास ये कितना बच गया 8,000 हमारे पास पेंडिंग है, अभी भी हमारे पास इनपुट आई जीएसटी का जो क्रेडिट है वो कितना बचा हुआ है 8,000। अब हम तीसरे को देखते हैं, इनपुट एस जीएसटी क्रेडिट पड़ा हुआ है हमारे पास पहले से कितना 5,000, बट हमने देना कितना है 12,000 टैक्स देना है। हमने मतलब ये है कि जो स्टेट के अंदर है एस जीएसटी पड़ा है 5,000, मगर हमने जो बेचा उस पर टैक्स कितना देना है, हमने 12,000 देना है। तो 12,000 रुपये देना है, तो तब भी हमारे पास 5,000 तो आईटीसी पड़ा हुआ है हमारे पास, कौन से का एस जीएसटी का, तब भी हमें कितना देना पड़ेगा 7,000 रुपये क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और देना पड़ेगा। मगर हमारे पास ऊपर बैलेंस पड़ा हुआ है किसका, इनपुट आई जीएसटी का भी अभी कितना पड़ा हुआ है बैलेंस 8,000 पड़ा हुआ है बैलेंस। तो मैंने जो आपको बताया कि जो आपका इनपुट आई जीएसटी है उसका यूज सबसे पहले आउटपुट आई जीएसटी के लिए होगा, अगर बच गया तो किसके लिए होगा आउटपुट सी जीएसटी, और अगर उसके बाद भी बच गया तो किसके लिए यूज होगा वो हमारा आउटपुट एस जीएसटी। तो अभी आउटपुट एस जीएसटी बचा हुआ है कितना 7,000, तो उससे हम क्या करेंगे 7,000 किससे एडजस्ट कर देंगे, इनपुट आई जीएसटी से। आई जीएसटी जो क्रेडिट था, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको कहते हैं, जो हमारा खरीद तक जो हमने टैक्स दिया था जो इनपुट है, तो हमारा ये भी क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ अगर हम 7,000 लेस करते तब भी हमारे पास 1,000 क्या बच गया आईटीसी बच गया। तो अब हमारा सी जीएसटी का टैक्स 0 हो गया, कुछ नहीं देना गवर्नमेंट को, एस जीएसटी का टैक्स क्या हो गया 0 हो गया, और इनपुट आई जीएसटी जो है अभी भी कितना बचा हुआ है 1,000 बचा हुआ है। तो जो हमारा इनपुट आई जीएसटी 1,000 है उसको हम क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करो, कोई भी गुड्स क्या करो परचेज करो, या परचेज कर तक आपके खर्चे हो रहे, एक्सपेंस हो रहे, आपका किराया जा रहा है, किराए पे आपने जीएसटी दिया, या कोई और एक्सपेंस है, तो उन पे जो इनपुट जीएसटी आपने दिया है उसको लेस कर सकते हो आप किससे, जो सेल्स करते हो आपने क्या किया होगा जीएसटी दिया होगा।
तो ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई गुड्स बनाया और उसको बेचा तो आपको आउटपुट जीएसटी मिला 1000, इतना गवर्नमेंट को आपने दे, मगर क्या आपके एक्सपेंस है, रेंट है, आपने रेंट दिया तो रेंट पे आपने जीएसटी दिया था 200 रुपये। आपने क्या किया था, रॉ मटेरियल खरीदा था उस पर आपने 300 रुपये जीएसटी दिया। आपने जो स्टेशनरी वगैरह परचेज की थी उस पर 50 रुपये जीएसटी दिया। तो ये सारे जो इनपुट जीएसटी इनको लेस करने के बाद जो बचेगा वो क्या करोगे आप, गवर्नमेंट को पे करोगे। ठीक, तो कौन से एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं कौन से नहीं होते ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ऐसा करते, एक और इलस्ट्रेशन देख लेते ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। चलिए हम इस एग्जाम्पल को देख लेते ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जो हमारा टैक्स पेबल है, जो टैक्स पेबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और सीओ, मगर टैक्स पेबल का मतलब इतना हमने जीएसटी कलेक्ट किया और ये किसको देना है, हमने गवर्नमेंट को देना है। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हमने खरीदते वक्त क्या जीएसटी दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी भी बोलते हैं। तो हमें कितना दिया है, 12,000, 7,500 और 1,200, 12,000, 7,500 और 1,200। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आईजीएसटी को चेक करते हैं। हमने आईजीएसटी में आउटपुट जीएसटी हमें कितना मिला, 10,000। तो 10,000 हमने गवर्नमेंट को पे करना है, बट हम पहली पे कर चुके इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना, 12,000। मतलब हम खरीदते वक्त पहली कितना दे चुके हैं, 12,000। तो 10 से 10 तो एडजस्ट हो सकता है। तो हमने क्या किया, 10,000 से क्या किया, 10,000 एडजस्ट कर दिया। तब भी हमारे पास कितना बच रहा है, 2,000 रुपये क्या बच रहा है, इनपुट आईजीएसटी 2,000 पेंडिंग है। तो उसका यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए, जैसे हमने अभी समझा था। तो अब हम दूसरा देखते हैं, सीजीएसटी। सीजीएसटी में हमारे पास टैक्स पेबल जो है, आउटपुट जो हमारे पास सीजीएसटी है वो है 8,000, और परचेज करते वक्त हमने सीजीएसटी हमें कितना मिला था, 7,500। तो इसको लेस करने के बाद भी बचने कितने, 500। तो 500 हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, बट हमारे पास अभी बचा हुआ है क्या, इनपुट आईजीएसटी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका, आईजीएसटी का। तो उसको हम क्या करेंगे, 500 यहाँ लेस कर देंगे। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी पेबल भी क्या हो जाएगा, 0। जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो इनपुट सीजीएसटी हमारा, वो सॉरी इनपुट आईजीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका सबसे पहले यूज़ आउटपुट आईजीएसटी में होगा, फिर आउटपुट सीजीएसटी में होगा, फिर तीसरे नंबर पे किसका होगा, आउटपुट एसजीएसटी का। ठीक, और अगर आपका आउटपुट सीजीएसटी या इनपुट सीजीएसटी अगर ज़्यादा दिया होता तो उसमें हम क्या करते, सबसे पहले यूज़ किस में करते, इनपुट सीजीएसटी का यूज़ करते, आउटपुट सीजीएसटी, और फिर आउटपुट आईजीएसटी में एस का यूज़ नहीं होता उसमें। ऐसी एस में पहले किसका होता, अगर आउटपुट एसजीएसटी है तो हम सबसे पहले इनपुट एसजीएसटी का यूज़ आउटपुट एसजीएसटी को एडजस्ट करने के लिए करते हैं, और उसके बाद किस में करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी। तो अभी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी 2000 पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, जबकि हमने वो सॉरी इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ था कितना, 2000। जबकि हमने क्या किया, टैक्स पेबल आईजीएसटी का भी पे कर दिया 10,000, फिर 2000 में से 500 किससे एडजस्ट कर दिया, जो हमारा टैक्स पेबल निकल रहा था 500, मतलब आउटपुट जीएसटी निकल रहा था। अभी भी हमारे पास 1500 पड़ा हुआ है। अब जाते हैं हम एसजीएसटी की तरफ। एसजीएसटी में आपको दिख रहा है कि टैक्स पेबल कितना है, 5000, और हमारे पास इनपुट पड़ा है केवल 1200। तो इसको लेस करने के बाद भी हमारे पास कितना बच रहा है, 3800 अभी भी हमने पे करना है गवर्नमेंट को। मगर इससे भी हम लेस कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका, आईजीएसटी का। तो कितना बचा हुआ था, 1500। तो 1500 हमने लेस किया, तो उसके बाद बैलेंस कितना बच गया, 2300। तो ये जो टैक्स है हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम गवर्नमेंट को इसे पे करें। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता लग गया होगा कि आईटीसी होता क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे के पॉइंट देखेंगे। बट आप ये जो 2 इलस्ट्रेशन हमने देखे, एक बार अच्छे से इनको रिपीट करके समझना, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।